पेज 638। विज्ञान, नोसिस और उसकी 3 शक्तियां। यदि हम विज्ञान का वर्णन जैसा वह अपनी सचेतनता में है उस रूप में करना चाहें और उस रूप में अपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं करना चाहें, जिस रूप में वह हमारी अपनी तर्क शक्ति और बुद्धि की तुलना में है, तो रूपकों और प्रतीकों के बिना कदाचित ही उसका वर्णन संभव है। और पहले हमें यह स्मरण रखना होगा कि विज्ञान स्तर अर्थात महत्व या विज्ञान हमारी चेतना का सर्वोच्च स्तर नहीं है, अपितु बीच का या संयोजक स्तर है। विज्ञान ये सुप्रामेंटल को बोल रहे हैं। इसके अंदर इंग्लिश आपका क्या है? Gnosis and its 3 powers। तो आप देखो, इसको धीरे धीरे समझो ये क्या कह रहे हैं। यदि हम विज्ञान का वर्णन जैसा वह अपनी सचेतनता में है उस रूप में करना चाहें, विज्ञान कैसा है इसका वर्णन विज्ञान अपने आप को किस तरीके से जानता है, यदि वैसा करना चाहें, भी जैसे मेंटल कॉन्शियसनेस है वो अपने आप को कैसे जानती है, न कि कोई बंदर उसको कैसे। हेलो। हाँ, विज्ञान मतलब कि साइंस या क्या? नोसिस सुप्रामेंटल। मतलब सुप्रामेंटल। विज्ञान में लोग जो विज्ञान उसकी बात करें वो हाँ, विज्ञान। विज्ञान। हम्म साइंस ये नहीं। हम्म हम्म हम्म, तो ये यदि हम उसका वर्णन जैसे वो अपने आप के बारे में सचेतन है, एक शेक्सपियर अपने बारे में कैसे सचेतन होगा, आम आदमी कैसे उसको एक्सप्लेन करे, या एक ऋषि अपने बारे में किस तरीके से सचेतन है, श्री अरबिंदो अपने बारे में किस तरीके से सचेतन, अब कैसे बताएं इस बात को, कोई भी क्या एक्सप्लेन करे उसको। तो यदि हम विज्ञान का वर्णन जैसा वह अपनी सचेतनता में है उस रूप में करना चाहें और कैसे नहीं करना चाहें, उस रूप में अपूर्ण रूप से उसका वर्णन नहीं करना चाहें, जिस रूप में वह हमारी अपनी तर्क शक्ति और बुद्धि की तुलना में है। आज बंदर यदि एक्सप्लेन करे, वो बेस्ट से बेस्ट भी कोशिश कर ले, एक सामान्य मनुष्य को भी अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, क्या एक्सप्लेन कर सकता है वो? ये यदि हम प्रयास करें तो रूपकों और प्रतीकों के बिना कदाचित ही उसका वर्णन संभव है। तो हमको उसके लिए रूपक और प्रतीक, रूपक हार्डली इस फिगर्स एंड सिंबल्स, जो कि वेदों के अंदर, वेदों में यही भाषा काम में ली गई है। आप और कोई दूसरी भाषा में इसका वर्णन कर नहीं सकते। इनफैक्ट अगर आप सही तरीके से देखो, श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ तो नहीं, श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि यहाँ धरती पे कोई भी चीज है वो वास्तव में है रूपक ही। यहाँ यदि कमल देखना हो तो उसका वास्तव में आदि रूप, यहाँ कीचड़ को एनालाइज करने से कमल का रहस्य नहीं पता चलेगा। उसका आदि रूप जो सच्चा कमल है जो ऊपर खिलता है, उसको समझ लोगे, ये तो एक प्रक्रिया है। वो भी आपको दर्ज हो रही है कि कीचड़ में इस तरीके से हो रहा है, तो कीचड़ में दूसरी चीज डाल दो, वो नहीं होगी। इस प्रक्रिया को एनालाइज करके, इनफैक्ट आप प्रक्रिया भी पूरी नहीं बता सकते, पर यदि प्रक्रिया भी बताते हो तो कॉज नहीं है ना प्रक्रिया। आप देखिए, सारा प्रयास विज्ञान का प्रक्रिया बताने के ऊपर, कारण बताने के ऊपर तो है नहीं। हम भी इस झांसे में आ जाते हैं कि प्रक्रिया को कारण मान बैठते हैं। प्रक्रिया तो कोई भी काम में ले सकते हो आप।
आपको एक पिक्चर बनानी है, मेरे दिमाग के अंदर किसी का फेस है, अब मैं बाल की ओर से शुरू करूं या ठोड़ी की ओर से शुरू करूं या कान की ओर से अरे तो प्रक्रिया है। हू बहू हम दोनों ने एक देखी, हू बहू कागज के ऊपर दोनों ने एक जैसी बना दी, पर हम एक ही पॉइंट से शुरू करें ये तो कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए कारण तो ये बता सकते ही नहीं, खैर, क्योंकि कारण तो उस दृष्टिकोण में आता ही नहीं, पर ये प्रक्रिया भी नहीं बता सकते। आपको यदि सेंस नहीं हो कि मकान जो है वो किसी विचार से बनता है, खाली ईंटें इकट्ठी बन होके मकान नहीं बन सकता, तो जिस चेतना के अंदर कारण तत्व नहीं होता वो चेतना उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, प्रक्रिया को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये आइडिया समझ में आ रहा है? हाँ जी। इसीलिए श्री अरविंद का यही है, और भारतीय संस्कृति का शुरू से ये है, कारण पे जाओ, कहां अपीयरेंस पे दिमाग लगा रहे हो, उसको जान के आप सब कुछ जान जाओगे। कॉमन सेंस की सी बात है। तो ये कह रहे हैं यदि विज्ञान को आप जानना चाहते हो तो वो अपनी सचेतनता में अपने आप को कैसे महसूस करता है, इसको आप तर्क शक्ति और बुद्धि की भाषा में नहीं, ये तो रूपकों और प्रतीकों की इंट्यूटिव भाषा के अंदर ही आप इसको कह सकते हो, और कोई भाषा में तो कह नहीं सकते। ये है इसका लिटरल अर्थ। और पहले हमें यह स्मरण रखना होगा कि विज्ञान स्तर अर्थात महत्व या विज्ञान हमारी चेतना का सर्वोच्च स्तर नहीं है। ये जो विज्ञान या महत लोक है, इससे ऊपर फिर बाद में हमारे ये वर्णन है, जन कह रहे हैं, तप लोक कह रहे हैं, ये इससे ऊपर है, जन लोक। अपितु बीच का या संयोजक स्तर है, ये सुप्रामेंटल की यहां साफ साफ है कि ये कनेक्टिंग प्लेन है, ये हमारा हाईएस्ट प्लेन नहीं, ये तो कनेक्ट कर रहा है खाली लोअर हेमिस्फीयर को और हायर हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने वाला प्लेन है, कनेक्टिंग है ये खाली। चरम आत्मा की, इनफैक्ट अगर आप वास्तव में अब जितना भी आपको पता चला है, चलो उसको भी एक शांति से बैठ के रखो, तो आपको ये जो विश्व है या ये जो पहेली है उसका कुछ कुछ ये लगता है, चाहिए इसको डाइजेस्ट करना है तो मुश्किल, क्योंकि प्रतीतियां इतनी ज्यादा इम्पोजिंग है, पर कहीं ना कहीं शक भी पीछे होता होगा कि यार कोई मतलब तो होना ही चाहिए फिर इसका। चलो जगत में जो भी चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, पर जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें तो कुछ लॉजिक समझ में आता है। नहीं तो हम ये पढ़ के गए थे, श्री अरविंद ये कह रहे हैं यदि आप एग्जिस्टेंस का वर्णन इस रूप में करो कि जगत से पलायन करना है, तो उसके लिए तो फिर बाद में ऑलरेडी स्टेजेस बन चुकी हैं, आप किसी भी स्टेज से और निकल सकते हो, बहुत सारी पद्धतियां बता दी गई हैं। अब तो मेन बात है कि वहां तक आप आ जाओ और वहां से निकल भागो। अरे भी सबने एस्केप रूट बताई दिए, पर अगर ये कारण नहीं है तो फिर बाद में मूल कारण क्या है, वो है डिविनाइजेशन। इसलिए श्री अरविंद की बात विशेष इस तरीके से है, ये हमको बिल्कुल ऐसे आत्मसात होनी चाहिए, और इस दृष्टिकोण से आपका जीवन और पूरा जीवन इस दृष्टिकोण से दिखना चाहिए, तो आपको फिर बाद में सारी चीज बिल्कुल यथास्थान नजर आएगी। कितना रिलीफ आ जाएगा, आप ये सोचिए अगर हमको ये दिख जाता है, आपका सारा ही ग्राउंड ही चेंज हो जाएगा ना, एकदम दृष्टिकोण चेंज हो जाएगा। ये श्री अरविंद की बात है। तो ये अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, ये हमारी चेतना का सर्वोच्च स्तर नहीं है, बीच का या संयोजक मतलब कनेक्टिंग प्लेन है। चरम आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा, शाश्वत के अनंत सत्य, चेतना और आनंद, हमारी निचली त्रिविध सत्ता और प्रकृति के बीच अंतर स्थापित, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शाश्वत का मध्यस्थता करने वाला सुगठित व्यवस्थाकारी और रचनात्मक ज्ञान शक्ति और आनंद के रूप में वहां खड़ा हो। तुरंत में तो खैर मुश्किल है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक एक्सट्रीम के ऊपर तो आपका सच्चिदानंद खड़ा है, चरम आत्मा की त्रिगुणात्मक प्रतिष्ठा जिसके अंदर सत चित और आनंद,
सच्चिदानंद है एक के ऊपर दो, और यहां नीचे की ओर क्या है, आपका मन प्राण शरीर, त्रिविध सत्ता, और बीच के अंदर है क्या है, ये सुप्रामेंटल। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह शाश्वत का मध्यस्थता करने वाला, मतलब ये मीडिएटर है। एक एक्सट्रीम के ऊपर तो वो हो गया, नीचे हमारा ये लोअर सेल्फ हो गया, ये बीच के अंदर है जो मीडिएशन कर रहा है। सुगठित, व्यवस्थाकारी और रचनात्मक ज्ञान शक्ति और आनंद के रूप में वहां खड़ा हो, ये वर्णन कर रहे हैं। और ये शुरू में ही इन्होंने कह दिया भी वो अपने आप में क्या है, उस भाषा में तो अब कैसे कहें। अगर हमको कहना है तो आपको रूपक और प्रतीक की भाषा काम में लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं, पर यहां तक सेंटेंस ठीक है। हाँ जी, ये अभी तक ठीक है ना सेंटेंस, या कोई इसमें, अनिल जी? हाँ, नहीं नहीं ठीक है, मतलब वो हाँ, व्यवस्था क्योंकि जो है। यूं यूं अगर पॉजेस सही नहीं लोगे इन सेंटेंसेस के, समझ में नहीं आएंगे कि यार क्या कहना चाह रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। ये विज्ञान जो है वो मध्यस्थ है, हम्म। विज्ञान मध्यस्थ है। फिर विज्ञान में सच्चिदानंद अपनी अपरिमेय सत्ता की ज्योति को एकत्रित करके सत्ता के दिव्य ज्ञान, दिव्य संकल्प और दिव्य आनंद की एक रचना और शक्ति के रूप में आत्मा पर उंडेलता है। तो ये सारे जगत का डिजाइन सबसे पहले आपके सुप्रामेंटल के अंदर आता है, डिवाइन माइंड है ये। तो सच्चिदानंद के अंदर तो सब कुछ है, डिवाइन स्वयं है, वो सच्चित आनंद है। हम इसको हाईएस्ट मानते हैं एक तरीके से, पर उससे जब वो अपने आप का रुख करता है मैनिफेस्टेशन की ओर, तो उसका सारा सूत्र जो है वो आ जाता है सुप्रामेंटल के पास में। जैसे आप हो, आपकी लेटेंट कितनी फैकल्टीज हैं बस, ठीक है, पर आपके मन में आ गया ये भवन बनाते हैं, या आपको कोई प्रेरणा आ गई या जो भी हो गई, हमारे साथ रात दिन ये प्रक्रियाएं हो रही है, हम खाली लिंक नहीं कर रहे इनको इस तरीके से। जगत में काम तो सारे ही हो रहे हैं। इनफैक्ट आप सारे जगत के कामों को बारीकी से यूं देखो तो इतना जबरदस्त इसके अंदर अद्भुत चीज चल रही है, हम लिंक नहीं कर पा रहे। कितनी जबरदस्त जबरदस्त चीज अगर चल रही है, ओकल्टिज्म भी चल रहा है, तो विज्ञान भी चल रहा है, तो धर्म भी चल रहा है, तो और हर व्यक्ति में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अगर आप ये वाली बातें जो श्री अरविंद कर रहे हैं ये नहीं करो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। मजबूरन आपको एक सिलेक्शन करना पड़ता है, आपकी दृष्टि को छोटा करना पड़ता है। अभी मैं तो साइंस को मानता हूं, तो बहुत छोटी कर दी आपने तो। मैं तो खाली धर्म को मानता हूँ, या मैं खाली भौतिक जीवन को मानता हूँ, तो रेस्ट्रिक्ट करते हो आप अपने आप को। अगर आप ये सारी वैरायटी देखो तो ये सुप्रामेंटल के अंदर सारी जो जो यहाँ मैनिफेस्टेशन का प्रारूप जो है ना, उसकी कंप्लीटनेस में बिना कोई उसके अंदर खंड हुए आपके पास वो आ जाता है। जैसे एक संगीतकार म्यूजिक कैसे रिसीव करता है, म्यूजिक तो है ही। एक कोई भी, एक कोई पोएट है, वो कैसे रिसीव, हम सोचते हैं वो ऐसे बनाता होगा, तुकबंदी करता होगा, ये तो हम सोच रहे हैं, ये तो ऐसा होता नहीं। और महान कविताएं कैसे आती होंगी, एक्चुअल में तो इस टेक्नोलॉजी का हमको सेंस नहीं है। हम सोचते हैं भाई तुकबंदी ही करते होंगे, कितनी मेहनत लगे फिर बाद में। और आपके ये महाकाव्य वगैरह आए कैसे? अगर आप श्री अरविंद को नहीं देखते तो आपको ये प्रक्रिया समझ में भी नहीं आ सकती। और खैर वो पढ़ के भी क्या समझ में आ जाएगी, हम कौन सा कोई कालिदास को कैसे आ रही है ये, ठीक है, एक हम जो हैं उससे कुछ ग्रो कर जाते हैं, पर ये सारी चीज हैं। अरे भी हैं तो सही, ये तो उपलब्ध है, इसमें मना तो नहीं कर सकते आप। तो ये सारा का सारा प्रारूप की इस जगत में ऐसा होगा, जो भी वर्णन मान लो सावित्री के अंदर किया गया है कि ये जगत, ये सारे के सारे इन्वोल्यूशनरी प्लेन आए, या जो आप जो भी बातें करते हो, या यहाँ कोई भी नियम विधान है,
ओकल्ट वाले भी ये थोड़ी कि मन मर्जी कुछ भी कर लेंगे। आपको गुह्य ज्ञान हो गया तो ये थोड़ी ये धरती के नियम चेंज कर देते हो। कितना भी बड़ा ओकल्टिस्ट है पर दायरा है ना उसका, नियम है, कौन बांधता है ये। तो ये सारा प्रारूप जो है इस मैनिफेस्टेशन का, देश में, काल से परे या जो भी जगतों की आप बात करते हो, जैसे आप ये कह रहे हो कि यहां एवोल्यूशनरी जगत है साहब, ये चेतना का जगत है, पर चेतना तो एक पक्ष है, सच्चिदानंद के अंदर चेतना तो एक पक्ष है। सब जगह यही चीज रिपीट हो ये क्या जरूरी है, ये बताओ मेरे को। यहां जगत के अंदर भी एक आपने कर दिया साहब ये आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए है, पर सब जगह वो नहीं होता ना। कहीं लोहा भी पिघलाया जा रहा है, तो आप एक आराम से बैठ के जो संगीत सीख रहे थे, आप कहते नहीं संगीत ही संगीत करते रहो, लोहा पिघलाने के अंदर तो हो ये तो बहुत गर्मी की कंडीशन है, ये नहीं हो सकता भाई। आपको टोटलिटी में सारी चीज देखनी पड़ेगी, सब चीजें हैं। सुप्रामेंटल के पास सारी चीजें प्रारूप के रूप में आ जाती है, फिर बाद में वो इससे नीचे लेके आता ओवर माइंड के अंदर। ओवर माइंड के अंदर खंड खंड तो नहीं है, पर वो पूर्णता कंप्लीटनेस वाली भी नहीं है जो सुप्रामेंटल के पास है। अब ये अपनी चीज माइंड को देता है, वो तोड़ देता है, वो तो फिर बाद में ब्लैक एंड व्हाइट में। तो आपने तो कहा कि ये ऐसा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया, अरे दोनों चीजें भी हो सकती हैं, ये भी है ये भी है। माइंड को ये बात नहीं समझ में आती कि ये महानतम आपके देवता शिव जी हैं, तो माइंड क्या कहेगा, यार दो महानतम कैसे हो सकते हैं। गणेश भी महानतम है और शिव जी भी महानतम है, ये कह रहे दो महानतम तो नहीं हो सकते। देवी भी महानतम है, अब माइंड कह देगा तुम पागल हो चुके हो, ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज या तो यहाँ है या ना है। देविका जी सुबह आई या नहीं आई, इसमें हाँ या ना में नहीं हो सकता। नहीं आई भी थी नहीं भी आई थी, अब ये तो फिजिकली तो दो चीज एक साथ नहीं हो सकती ना। अरे भाई आई थी तो नहीं आई थी नहीं हो सकता, और नहीं आई थी तो आई थी नहीं हो सकता। यही हमने जो नाना भांति राम अवतारा हमने पढ़ा था। माइंड नहीं समझ सकता उस डायमेंशन को कि जहां अनंत चीजें एक साथ हो सकती हूं। तो ये सुप्रामेंटल की बात चल रही है कि जो विज्ञान में सच्चिदानंद क्या करता है, अपनी अपरिमेय इलिमिटेबल सत्ता की ज्योति को एकत्र करके सत्ता के दिव्य ज्ञान, संकल्प और आनंद, ये तीनों पक्ष इसके अंदर हैं। नॉलेज, ये वाली नॉलेज नहीं जो माइंड की आप बात कर रहे हो, वो सच्चा विज्ञान है जो सारी चीज को जानता है। और उसके अंदर संकल्प है, यदि संकल्प नहीं हो तो यहां आप इसको मैनिफेस्टेशन की ओर आओ ही नहीं। और अगर आनंद नहीं हो तो आप शुरू नहीं करो। ऐसी चीज को सस्टेन किया जा सकता है बताओ? कोई ना कोई सीक्रेट आनंद जरूर है जिसके कारण कि ये सारी चीज सस्टेन कर रहे हो। यदि जो तकलीफ हम पा रहे हैं अगर वही दृष्टिकोण भगवान का हो, तो क्या ऐसी चीज चल सकती है क्या फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम? और शक्ति के रूप में आत्मा पर उड़ेलता है। यह ऐसा है मानो अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में एकत्रित हो गया और सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर नित्य निरंतर चमकने चलने वाली चमक बिखेर रहा हो। अब ये रूपक का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब ये क्या कह रहे हैं, यह ऐसा है क्या, सच्चिदानंद ने जो काम किया, सच्चिदानंद में ने क्या किया, अपनी अपरिमेय सत्ता की ज्योति को इकट्ठा करके एकत्र करके, क्योंकि ये यहां करना चाह रहा है। जैसे आपके पास ज्ञान तो है पर आप कोई लेख लिखना चाह रहे हो, तो आप थोड़ा सा इकट्ठा करते हो और पर्टिकुलर उस चीज के लिए अपनी एनर्जी लगाते हो। आपको कोई एक कमरा क्लीन करना है तो चाहे आपका पूरा भवन है, पर इस समय आप उस पर कंसंट्रेट करते हो, मतलब अपनी चीज को फोकस करते हो, उसको एकत्रित करते हो। तो सच्चिदानंद ने, देखो माइंड माइंड से ही समझ रहे हैं, बाकी तो क्या हुआ होगा वो तो वही जाने। ये तो आपको डीप जाना पड़ेगा। अगर इस चीज को माइंड से भी समझते हो तो हो सकता है किसी समय अनुभव में भी आ जाए। बाकी तो इस आधार पे जगत को देखोगे तो आपको ये लॉजिकल सी बात लगेगी।
बाहरी जो ये साइंटिफिक आपके एक्सप्लेनेशंस हैं वो तो दकियानूसी लगेंगे, वो तो एक्सप्लेन करते ही नहीं नजर आएंगे। आपके चाहे बेस्ट से बेस्ट साइंटिस्ट हो, आपको उसको कन्फ्रंट नहीं करना, पर अंदर हार्ट आपका उसकी बातों को कहता है कि यार इसकी बातें तो गले तो उतर नहीं रही, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर ही नहीं रहा। ये तो कह रहा कीचड़ में से कमल हो गया, तुम इसको एनालाइज करके कीचड़ में दूसरी चीज नहीं हो रही, यार एक बेसिक लॉजिक नहीं लगा रहा वो। एक साइंटिस्ट है, वो वास्तव में ये प्रश्न नहीं कर रहा कि इससे ये कमल यही वाला क्यों खिला, और भी और कोई क्यों नहीं खिल गया। ये बात उसके अभी तक नहीं समझ में आ रही कि प्रक्रिया समझाना कारण समझाना नहीं होता, और अगर कारण का नहीं पता हो तो प्रक्रिया भी नहीं समझा सकते। ये बात आपकी समझ में आ रही है, पर विज्ञान के नहीं समझ में आ रही। उस डायमेंशन में ये इसका लॉजिक है भी नहीं। हमको उसको, पर मां श्री अरविंद के काम के लिए और आपको गहरे जाना पड़ेगा, और इस समस्या को जो यहाँ है उसको जब तक आप बौद्धिक रूप से जितना संभव है जब तक आप मेहनत नहीं करते, ये रहस्यों को नहीं जान सकते। क्योंकि चीजें तो है, विज्ञान बहुत ज्यादा कितना इम्पोज करता है अपने आप को हमारे सेंसेस के ऊपर। इसलिए चाहे आप यहाँ हाँ कर दोगे, कोई बड़ा वैज्ञानिक होगा उसके सामने, क्योंकि वो बड़े बड़े ग्राफ दिखाएगा आपको, आप कहते यार मेरे पास तो कोई ग्राफ है नहीं। ये ऐसा है मानो, तो सच्चिदानंद जो काम कर रहा है वो कैसा है? अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में एकत्रित हो गया हो, और इस सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर नित्य निरंतर चलने वाली चमक बिखेर रहा हो। मतलब क्या मतलब हो गया इसका? इसका क्या अर्थ है दीपक? टिपिकल है ये, ऐसा है मानो अनंत प्रकाश सूर्य के सघन घेरे में एकत्र हो गया हो, फोकस्ड हो गया है, और सूर्य पर निर्भर सभी चीजों पर निरंतर चलने वाली चमक बिखेर रहा हो। क्योंकि कनेक्टिंग प्लेन है, विज्ञान में लोग जो है कनेक्टिंग प्लेन है, तो वो जो उस परम सत्ता को, उसके फैसेट्स को एक जगह पे पॉइंटेड करके, और वहां से फिर वो नीचे वाले हेमिस्फीयर पे वो इल्यूमिनेशन कर रहा हो, जिससे कि गाइडेंस दे रहा हो, इल्यूमिनेट कर रहा हो, उधर चलने के लिए प्रेरित कर रहा हो, मतलब ऐसा कुछ चीज। भाई देखो ये क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद ने अपनी अपरिमेय सत्ता की ज्योति को एकत्रित करके दिव्य ज्ञान संकल्प आनंद की एक रचना और शक्ति के रूप में आत्मा पर उंडेल दिया। ठीक है, यही काम ये कह रहे रूपक के रूप में समझते हैं। सूर्य जो है, सूर्य प्रकाश उससे इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। प्रकाश ने अपने आप को सघन कर दिया सूर्य के घेरे में। प्रकाश है, सूर्य से इंडिपेंडेंट प्रकाश है, पर उसने अपने आप को सघन रूप से सूर्य के घेरे में एकत्रित कर दिया। जैसे सच्चिदानंद ने अपने आप को एकत्रित कर दिया अतिमानस के अंदर, वो वैसा ही है जैसे अनंत प्रकाश आपका, सूर्य कोई जरूरी थोड़ी है, अनंत प्रकाश है, पर उसने अपने आप को घनीभूत कर दिया सूर्य के घेरे में, सूर्य के दायरे के अंदर। उसने प्रकाश ने अपने आप को घनीभूत कर दिया, और घनीभूत करके सूर्य पे जो निर्भर सभी चीजें हैं, जैसे कि हम लोग हैं, या जो भी सूर्य के ऊपर निर्भर है, उनके ऊपर अपनी चमक बिखेर रहा है नित्य निरंतर। अगर सूर्य न हो, अरे भाई सूर्य अपने, अगर भौतिक सूर्य की बात करो तो आप ये कह रहे हो कि ये फ्यूजन चल रहा है हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर, या जो भी आप कह रहे हो, और जो दोनों ही चीजें जिनका फ्यूजन चल रहा है अपने आप के अंदर, उनमें प्रकाश नहीं है, पर ये फ्यूजन जो है वो प्रकाश उत्पन्न करता है। तो मतलब सूर्य से इतर, सूर्य के अलावा एक ऐसा अनंत प्रकाश है जिसने अपने आप को कंडेंस कर दिया सूर्य के फॉर्म में, और उस सूर्य के ऊपर जो जो चीजें आधारित हैं उनके ऊपर अपनी चमक बिखेर रहा है। रूपक के रूप में कह रहे हैं सुप्रामेंटल ये काम कर रहा है,
सुप्रामेंटल के पास जो लाइट है वो वैसी है कि सच्चिदानंद के पास अनंत प्रकाश है, उस अनंत प्रकाश को उसने सघन कर दिया, कंडेंस कर दिया, किस फॉर्म में? सुप्रामेंटल के रूप में। और सुप्रामेंटल के ऊपर अब जो मैनिफेस्टेशन आश्रित है, डिवाइन माइंड है, उसके ऊपर जो भी ये मैनिफेस्टेशन या अनमैनिफेस्ट भी है, आप कोई भी चीज को, कोई भी कुछ भी करोगे, कविता करोगे, आप ये तो कह नहीं सकते बस ये लास्ट वाली है, अब इसके आगे नहीं आएगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। संगीतकार है, उसके तो वो कितना ही संगीत करोगे, खत्म होने वाला तो प्लेन ही नहीं है ये। और इसकी कोई लिमिट नहीं, कितनी डेप्थ में आप जा सकते हो। श्री अरबिंदो चले गए, किस डेप्थ के अंदर चले गए, सावित्री के अंदर क्या चीज निकाल लाए, रीराइट कर दिया इसको। लिख रखा होगा ब्रह्मा जी ने कोई चीज, सावित्री ने कहा मेरी विल जो है इसको ओवरराइट कर देगी, नया लिख देगी। ऐसे जगत का विधान अगर आपके पास हो तो क्या चीज चल रही है, आप सोचिए। तो इस मैनिफेस्टेशन के ऊपर ये अपनी चमक बिखेर रहा है, और वो अनंत प्रकाश सघन होके सुप्रामेंटल बन जाता है, और अपने आप में वो अनंत प्रकाश है, वो यूं ही है, वो सच्चिदानंद है, एक रूपक के रूप में काम में ले रहे हैं। ठीक है ये दीपक, अब ठीक है ये रूपक कह रहे हैं ये। हाँ हाँ हम इसको बहुत धीरे धीरे इसलिए चलना चाह रहे हैं क्योंकि इस तरीके से ये सुप्रामेंटल की ओर की बात जगह जगह नहीं आती। वो तो जिस तरीके से आती है, मान लो कॉन्टेक्चुअली वो कह देंगे किसी कॉन्टेक्स्ट में, पर वो खोल के कहें ये जरूरी नहीं है। अगर ये हम समझ जाएंगे वहां भी पकड़ पाएंगे थोड़ा 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 थोड़ा। एक्चुअल में अच्छी चीज क्या है कि ये पढ़ते ही अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या कह रखा है उससे आपको तुरंत, क्योंकि ये इस समय चल रहा है, आपकी एक्टिव कॉन्शियसनेस में है ये, इस समय ही इसको और पढ़ लेना चाहिए, दिन के अंदर भी कहां कहां क्या क्या है। परंतु विज्ञान केवल ज्योति ही नहीं है, वह शक्ति भी है। इसलिए पावर एस्पेक्ट पहले आएगा, लव एस्पेक्ट बाद में आएगा। राधा शक्ति जो है वो यहां स्थापित हो, उसके लिए ही पावर एस्पेक्ट पहले आएगा। वह सृजनशील ज्ञान है, वह भागवत विचार आइडिया, पर ये आइडिया ये वह हमारा वाला आइडिया नहीं है। ये आइडिया चलो एक जगत का निर्माण करते हैं, और हमारे वाले जगत का निर्माण हो गया। अच्छा, इसको भी जितने भी वर्णन है पुराण में, वेद में, है तो इसी जगत के। अच्छा, यहां भी चाहे साधक ही हो और श्री अरविंद का योग भी कर रहे हो, और सारों से पूछो क्या वर्णन है उनका, वो एक व्यक्ति की भी जैसे जैसे चेतना में अंतर है, आप ही वर्णन अलग करोगे, अभी सुबह अलग करोगे, शाम को अलग करोगे, चिंता में होगे तब अलग करोगे, किसी दूसरी के अंदर होगे तो अलग करोगे। ये जबरदस्त काम है। तो ये एक आइडिया है, किसी भी फॉर्म के पीछे भी एक आइडिया है जो उसको इन्फॉर्म्ड रखता है, उसको शेप में रखता है, वो स्पिरिट है उस चीज की। नहीं तो विज्ञान कह रहा है कि असंख्यों पार्टिकल्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये टेबल बनी हुई कैसे है, या कोई भी चीज बनी हुई क्यों है? जब तक उसको सस्टेन करने वाला विचार है उसके पीछे, वो चीज खत्म नहीं हो सकती। ये कितना विचित्र संसार है कि आपके पीछे कोई संकल्प हो और वो चीज क्रिएट हो जाती। आप करके देख लो, आप कोई भी चीज का संकल्प करो, चीजें रीअरेंज होनी शुरू होती है ना। कितना गहराई से संकल्प आता, उतनी अरेंज होनी शुरू हो जाती है। पहले जो असंभव लगती थी, आज बैठ के हम बातें कर रहे हैं, किस चीज की कर रहे हैं? क्योंकि श्री अरविंद ने संभव के क्षेत्र में लाके खड़ी कर दी ना इस चीज को। श्री अरविंद इस बात को न कहें, इससे पहले तो किसी ने कल्पना तक नहीं करी इस चीज की, क्योंकि उन्होंने इसको चरितार्थता में लाके कर दिया। इसलिए हमको चिंता की जरूरत नहीं है, आप जो भी संकल्प करते हो वो संभव बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जगत ही ऐसा ही है। इसका कारण बता रहे हैं ये, सुप्रामेंटल में ये चीज है। और आप हर कोई संकल्प नहीं कर पाओगे, संकल्प कितना डीप होगा, यदि आप इसके अंदर जाओगे उतना ही सच्चा संकल्प आएगा, उतना ही सच्चा संगीत आएगा। कितना आप भीतर जाओगे उतनी चीज आएगी भाई। तो अब मेन चीज क्या रही, भीतर जाओ। तो सृजनशील ज्ञान है भागवत विचार। अब ये विचार क्योंकि कैपिटल में होगा ये देखो आप,
ये तो ये हो गया, इट इज एज इफ इन्फिनिट लाइट वर गैदर्ड अप इनटू द कॉम्पैक्ट orb of the sun and lavished on all that depends upon the sun in radiances that continue forever. ये तो अभी रूपक जो हम बात कर रहे थे वो है. But the gnosis is not only light, it is force, it is creative knowledge. क्रिएटिव नॉलेज है. अभी नॉलेज क्या है? सामान्य जो मन है वो तो वैसे नहीं. क्रिएट कब करते हो? आपकी नॉलेज क्रिएटिव कब होती है? क्रिएटिव भी जब आपके जो इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है, ये आती है, अगर सच्चा क्रिएशन कहो तब होती है. इट इज द सेल्फ इफेक्टिव ट्रुथ ऑफ द डिवाइन आइडिया. आई कैपिटल है. इसमें एक एक शब्द को हम इनफ खोल ही नहीं सकते. सेल्फ इफेक्टिव ट्रुथ है ये. डिवाइन आइडिया, डिवाइन का एक विचार है इस तरीके की सृष्टि करने का, जैसे आपका है कविता करने का. मान लो श्री अरबिंदो को एक विचार आया सावित्री का, या जो भी घटनाक्रम है कि आप चंदेर नगर चले जाओ, कैसे आया है, या कोई भी चीज कैसे आई, या ये प्रश्न या ये विचार सुप्रामेंटल का है, या ये कैसे आई, ये सारी की सारी चीजें. तो उसका सेल्फ इफेक्टिव ट्रुथ है. सेल्फ इफेक्टिव मतलब, सेल्फ इफेक्टिव क्या होता है? अभी यहां कोई भी चीज सेल्फ इफेक्टिव नहीं है. शरीर सेल्फ इफेक्टिव नहीं है. इफेक्टिव करने के लिए उसको प्राण शक्ति की जरूरत है. खाली शरीर हो और उसके अंदर प्राण शक्ति दौड़ नहीं रही हो तो क्या उसमें कोई इफेक्टिव चीज हो सकती है क्या? शरीर जिंदा ही नहीं रहेगा. उसको इफेक्टिव करने के लिए प्राण शक्ति की जरूरत है. प्राण शक्ति इफेक्टिव हो इसके लिए माइंड की जरूरत है. माइंड इफेक्टिव हो इसके लिए पीछे और मूल आइडिया की कॉजल प्लेन की जरूरत है, कारण तत्व की जरूरत है. ये जो डिवाइन ट्रूथ है इसको किसी और की जरूरत नहीं है, सेल्फ इफेक्टिव है. अब ये तत्व कौन सा होता है? इसलिए मगर उनको एक एक को खोलो तो इसमें जो चीज भरी पड़ी है, और फिर इस सेंटेंस का पता ही नहीं लग सकता. ये बातें ऐसी है जैसे वही कहानी है जैसे छिपकली और लाइब्रेरी की कहानी है ना. ठीक है, पर तो अपने को भी श्री अरबिंदो इसी तरीके से जब जो सुप्रामेंटल टाइम, सुप्रामेंटल स्पेस, जब इनकी बातें करते हैं, वो टाइम और स्पेस तो नहीं समझ में आता, पर उसके माध्यम से टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आता है. इतना रिवीलिंग है. अब जैसे स्लीप एंड ड्रीम की वो बात जब सबकॉन्शियस को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब लाइफ डिवाइन में स्लीप एंड ड्रीम की बात कर रहे हैं, अब वो न तो स्लीप को यूं एक्सप्लेन कर रहे, वो तो कॉन्टेक्स्ट आ गया. ऐसी जबरदस्त चीज है. तो सेल्फ इफेक्टिव ट्रुथ, अब ये सेल्फ इफेक्टिव कितना जबरदस्त, वेदों में यही बात कर रहे हैं. ये वेदों में अग्नि के लिए और के लिए वो सेल्फ इफेक्टिव है, किसी पे आश्रित नहीं है. अभी आपकी कोई भी चीज, सारी की सारी, एक विचार भी उठता है तो वो आश्रित है, कहीं ना कहीं से उठ रहा है, और उसको यहां मैनिफेस्ट करने के लिए और चीजों का आसरा लेने की जरूरत है. आपके कोरा विचार आ गया, केवल विचार काम नहीं करता, उसको आप एक्चुएट करो, उसको कितनी चीजों पे आसरा लेना पड़ता है ना. इसको जरूरत नहीं है अपने आप को इफेक्टिव करने के लिए. सेल्फ इफेक्टिव ट्रूथ है ये. अब आप देखो कितनी जबरदस्त बात है ये. इस पे तो आप ध्यान ही एकाग्र कर सकते हो. आपको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अभी करना पड़ेगा. अरे अभी कोई भी चीज कर रहे हो वो तो आपको एक बहुत बड़ा आदर्श भी दिमाग के अंदर आ गया. आपको ये है कि मेरे को संगीतकार बनना, दुनिया का टॉप मोस्ट. अगर आप इफेक्टिव भी करना चाह रहे हो और जिंदगी भर भी प्रैक्टिस करो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बेस्ट संगीतकार बन जाओ. यहाँ कितनी मेहनत लग रही है छोटी छोटी ट्रिवियल चीजें प्राप्त करने के अंदर भी, कि आपका ढंग से पेट भर जाए और शांति से रह पाओ. तो भी कितना, मतलब यहाँ छोटी सी चीज इफेक्टिव करने में, एक विचार कि मेरे को ये, मैं एक साम्राज्य बना लूं, या एक थोड़ा सा भी अगर कोई वर्थ वाइल गोल आप अपने सामने रखते हो, जिंदगी खप जाती है और वो प्राप्त नहीं होता. नहीं होता ना. आप देख लो, अगर वास्तव में कोई वर्थ वाइल एम है, जिंदगी लग जाती है. कितनी एनर्जी, कितने रिसोर्स मिल जाए कोई जरूरी नहीं. कितना आपको इसके अंदर भौतिक चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, प्राणिक चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, मानसिक चीजों को. पहले तो आपको वो एंडोवमेंट्स मिले हो, नहीं तो कर क्या लो आप. आपके सामने साहित्य हो तो भी क्या निकाल लो उसका आप.
हम बहुत, अगर आप इस दृष्टि से देखो तो हम बड़ी एक लिमिटेड कंडीशन के अंदर हैं। हमारी कंडीशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और ये एक ऐसे ट्रुथ के जगत में चलेगा जो सेल्फ इफेक्टिव है, तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई। विचार ही कर सकते हो कि यहां वाली तो कोई सी है नहीं ऐसी चीज, ये तो कोई सी इफेक्टिव है नहीं। ये धरती तो प्राण तत्व पे निर्भर कर रही है, प्राण तत्व है माइंड पे निर्भर कर रहा है। यहां कोई भी चीज का निर्माण माइंड से हो रहा है एक तरीके से, पर माइंड सहारा किसका ले रहा है? फिजिकल का और वाइटल का। नहीं तो माइंड धरा रह जाए, कोई गला काट जाए आपका, तो आप कितने भी बड़े संगीतकार थे, अब कर लो संगीत, कहते जी गए वो तो विज्ञान यही तो आपको मोक करता है, आपको ये हंसता है आपकी ओर, कि यार तुम एक प्रोडक्ट हो इसका, जड़ तत्व का, बस इसलिए बात कर रहे हो। दिस आइडिया इज नॉट क्रिएटिव इमेजिनेशन, नॉट समथिंग दैट कंस्ट्रक्ट्स इन ए वॉइड। ये जो आइडिया है वो क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है। आप तो सोचते ही कवि जो है ये कल्पनाएं करता है। नो, विजनरी को आप ये जो है यूं कह रहे हो कि ये तो इमेजिनरी चीजें करता है, बस विजनरी ये नहीं करता। पर हमको सेंस नहीं है कि विजनरी क्या देखता है। विजनरी कैसे देखता होगा? कल्पना करता है, इज नॉट इमेजिनेशन। हालांकि इमेजिनेशन अनरियल नहीं होती, उसको आगे की चीजें क्लियर नजर आती रहती हैं, पर परसेप्शन बहुत स्ट्रांग हाँ, होता पर है होता उसका। किस तरीके से, उसका माध्यम क्या है? इंद्रियां तो नहीं हो सकती, मनस भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पार्ट पे तो हर जना किसी न किसी स्तर पे तो ऑपरेट कर ही रहा है। एक संगीतकार भी, अरे कुछ तो इमेजिनेशन चाहिए। आप खाली प्लॉट ऑफ लैंड भी पड़ी हो तो भी कुछ तो आपको इमेजिनेशन चाहिए, ऐसा बनाएंगे। कितने अच्छे अच्छे घर भी बनाते हैं, या सेटअप करते हैं, या टाउन प्लानिंग भी करते हैं, कर ही रहे हैं लोग। पर ये सारे भी मिलाओ तो ये सब जितने लोग हैं सारों की क्षमता मिलाओ तो एक विजनरी पैदा नहीं कर सकते, एक विवेकानंद ये पैदा नहीं कर सकते सारे मिलके। ये डायमेंशन दूसरा है। आपको बहुत ज्यादा गहराई में इसमें जाना चाहिए कि ये चीज क्या है। ये तो यूं ही कर सकते हो ना, क्या ये सारे मिलके आपको एक विवेकानंद, आपके सारे टोटल इकट्ठे हो गए, ये बेस्ट जो लोग हैं, ये साइंटिस्ट हो गए, ये हो गए, वो हो गए, और आपके सारे इकट्ठे होके एक रामकृष्ण जी का निर्माण नहीं कर सकते? तो ये क्रिएटिव इमेजिनेशन नहीं है। अच्छा, जोरदार बात क्या है, ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, पर आपकी भौतिक बुद्धि इस तरीके की है, ये इसको रियल नहीं मानती। आप गेट खोलिए आओ, बार बार आपका जो फिजिकल माइंड है वो कहता है खोला है या नहीं खोला, 4 बार जाया है। ये होता है यार कहीं खोला तो था क्या, अरे मैं 4 बार चेक करिए आया उसको। फिजिकल माइंड ऐसा ही है। ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, जगत के अंदर हैं ये चीजें, हम ये जो बातें कर रहे हैं ये देख तो रही हो आप एक विवेकानंद को भी देख रहे हो, रामकृष्ण जी को देख रहे हो, सामान्य व्यक्ति को देख रहे हो, देशभक्त को देख रहे हो, म्यूजिशियन को देख रहे हो, आर्टिस्ट को देख रहे हो। और भारतीय संस्कृति के अंदर जो इन्होंने महानतम कृतियां करी है हर लेवल की, ज्योतिष के अंदर देख लो, आर्ट में, लिटरेचर में, म्यूजिक के अंदर, ये चीज मानवीय क्षमता की है नहीं, ये दिख रही है ना ये तो। और फिर भी हम इसका कुछ नहीं बना पा रहे। हमारे मुद्दे क्या हैं डेली लाइफ के अंदर? कितने ट्रिवियल मुद्दे हैं, पेट भर जाए, सेंसेस को सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ये सारी चीजें होने के बावजूद, ये सारी चीजें उपलब्ध है उसके बावजूद हमारे मुद्दे क्या हैं? तो आप ये देखिए कि हम फिजिकल माइंड से कितने गाइडेड हैं। ये किसी एक या दो की बात नहीं है। अगर बच्चे को आपने इससे रिलीफ नहीं दी, बेचारे को, मतलब आपने कीड़ा का कीड़ा ही छोड़ दिया, आपने खाली उसका एक रंग ही चेंज किया कि वो तू इस रंग का कीड़ा है। अगर साइकिक से नहीं उसको साक्षात्कार, अब प्लेन है ना ये बात आपके लिए, अब तो साफ है ना कम से कम। भले हम एक्टिव किसको क्या करें क्या नहीं करें, माइंड से तो समझें इसको। तो ये कह रहे हैं दिस आइडिया इज नॉट क्रिएटिव इमेजिनेशन, नॉट समथिंग दैट कंस्ट्रक्ट्स इन ए वॉइड। ये सारी चीज वॉइड से आ गई, जैसा कि वो कह रहे हैं बिग बैंग हुआ था, और हम मान भी रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें
बड़े बड़े डायग्राम, कितने कितने पेचीदा इक्वेशन बना बना के कितनी, हर कोई समझ भी नहीं सकता उन इक्वेशंस को जिससे वो आपको बताते हैं। कितनी मैथ्स की बाल की खाल निकाल लेते हैं, और आपको क्या समझाने की कोई भी समझदार आदमी जिसको मैथ्स की जरूरत नहीं है, वो उससे ये पूछेगा, यार तू मेरे को ये बता, ये सारा वॉइड से आया है क्या, मतलब तू कहना क्या चाह रहा, अल्टीमेट वो बताना, मेरे को मैथ्स तो नहीं आती, तू कहना क्या चाहता है ये बता। कि धरती के ऊपर जितनी भी सारी चीजें हैं ये थी ही नहीं धरती, ये तो खाली उस पार्टिकल से आई है। तो यार तू ये फिर ये है क्या, तू अल्टीमेट बताना इसका, ये नियम आए ही कहां से ये बता, अरे कुछ तो बता। वो नहीं बताता वो। इसीलिए वो एक कहानी है, एक साइंस एग्जीबिशन के अंदर उस एक स्टूडेंट था, उसने मॉडल बनाया सोलर सिस्टम का, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मॉडल बनाया। तो उसको विजिट करने के लिए उस समय के जो बेस्ट साइंटिस्ट थे उनमें से कोई एक गया भी। भी ये तो लोग जाएंगे, जब साइंटिस्ट का तो इंटरेस्ट है, उसको बुलाएंगे भी कि भी आओ। उसने देख के फिर बाद में कहा, यार कमाल मॉडल बनाया है ये तुमने, बहुत ही बढ़िया मॉडल है, किसने बनाया है? तो वो जो बच्चा या बच्चे जो भी खड़े थे, कहा सर किसी ने नहीं, ये तो बन गया ही। उसने कहा ये तो आपकी मोडेस्टी है, ये तो अच्छा भाव है आपका, पर किसने बनाया? तो 2-3-4 बार उसने किया तो उसके ईगो को हर्ट हो गया कि मेरे से बदमाशी करते हो तुमको सेंस नहीं है सामने कौन है। तो सर एक छोटा सा मॉडल अपने आप नहीं बन सकता, और आप सबके गले ये उतार रहे हो कि ये सारी चीज यूं ही बन गई। आपके गले नहीं उतर रही ना कि ये छोटा सा मॉडल जो है किसी के बनाए बिना यूं ही बन सकता है। अरे मॉडल नहीं बन सकता, आप तो कह रहे हो एक्चुअल चीज यूं ही बन गई, कोई पार्टिकल फट गया और इससे ये सारी चीज ये हो गई, आप कैसे गले उतार रहे हो? ये क्या जवाब है इसका? आपकी जितनी किताबें हैं उसका क्या उपयोग है? खाली माइंड को थोड़ा सा लचीला बनाने के अलावा मूल प्रश्न यदि करो नहीं, विज्ञान आपको कुछ नहीं बता सकता। क्या बताओगे आप कि शेक्सपियर जो है वो उसके बॉडी वेट के हिसाब से बताओगे, या माइंड के केमिकल कॉम्बिनेशन से शेक्सपियर बन गया? अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम। ये श्री अरबिंदो की जबरदस्त पोएम है, एक मैं आपसे शेयर करूंगा। वो सार्केज्म है एट इट्स पीक, जो श्री अरविंद ने जो बात करी है। इनकी ऐसे गधे हैं ये, अपनी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में है ये। हर सेक्शन से पहले मैंने एक पोएम दी है साइंस के बारे में, श्री अरबिंदो की है, मजा आता है उसको पढ़ के। और ये बात उनके बेसिक समझ नहीं आ रही, जबकि कितने शार्प है माइंड से। अरे विज्ञान में चला गया जो आपके बारीक, ये नोवा है, ये सुपर नोवा है, ये है वो है, पर बेसिक बात ये नहीं कह रहा, तो क्या ये वॉइड से आया है क्या? तो वॉइड था तो वो था कहाँ? फिर ये बड़े बड़े ग्राफ बना के आपको स्पेस और टाइम का कंसेप्शन समझाते हैं। मतलब अल्टीमेटली वो वैसी ही बातें करते हैं जैसी वेदांत कर रहा है, पर आपको कह रहे हैं ये लॉजिकल है। अरे यार तुम क्या बात कर रहे हो ये? वैसी सूक्ष्म बात क्योंकि वो एक वैज्ञानिक कर रहा है और आपको ग्राफ बना के दे रहा है, वो तो वैलिड हो गया, और हमारा जो वेदांत कह रहा है वो वैलिड नहीं है। देखो आप कैसी बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्शन इन वॉइड ऐसा नहीं है, बट लाइट एंड पावर ऑफ इटर्नल सब्सटेंस, इटर्नल सब्सटेंस के लाइट और पावर हैं। ट्रुथ लाइट, फुल ऑफ ट्रुथ फोर्स। अच्छा हमारी जो वेद की ऋचाएं हैं वो इन्हीं की बात करती हैं, इसलिए ये समझ नहीं आती, और उसके उच्चारण से ये वाली चीज कंस्ट्रक्ट हो जाती है। खाली वो उच्चारण नहीं है, वो उन्हीं जगतों का, उन स्टेट्स का निर्माण कर देता है जैसे ही आप उच्चारण करते हो। इसलिए यहां आपको ज्ञान के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसके सही उच्चारण के ऊपर ध्यान था। जितनी स्कूल्स वेद को यूं पढ़ाने के ऊपर थी या नहीं थी, उसके उच्चारण के लिए लाखों लोग लग रहे हैं, आज भी हैं। आज भी कितने कितने लोग हैं जो उच्चारण को शुद्ध करने पे, कि भैया अर्थ तो ऑटोमेटिकली तेरे हृदय में आ जाएगा, हम पढ़ा देंगे वो तो। वेद का सही अभी भी अध्ययन करने में वो कह रहे हैं कम से कम 24 साल चाहिए। तो किसके पास पेशेंस है कि 24 साल लग रहे हो साहब इसके पीछे, और फिर भी वो क्या सिखाएंगे? श्री अरविंद ने कहा पिछले 2000 वर्ष से तो कोई सा समझा नहीं। क्योंकि ये वाली स्टेट्स की बात है, तो ये स्टेट्स कैसे प्राप्त करें?
एंड इट ब्रिंग्स आउट व्हाट इज लेटेंट इन बीइंग। और ये जो है आपके बीइंग में जो लेटेंट है उसको सामने ले आता है। आप सोच रहे हो आपका बीइंग यही है, मैं ये हूं, मैं देविका हूं, मैं ये हूं, मैं अरे आपका बीइंग अनंत है। उसमें से यदि आपके साइकिक को कनेक्ट नहीं किया जाए, आपके बीइंग की और गहराइयां लाएगा कौन, ये बताओ मेरे को। जैसे मेंटल कॉन्शियसनेस जो है, विज्ञान और क्या है, माइंड के एक छोटे से हिस्से को उपयोग में ले रहा है, लॉजिक को ऑब्जर्व कर रहा है चीजों को, और भौतिक तत्व के भीतर प्रवेश करता जा रहा है, और भीतर प्रवेश करके उसके रहस्य आपके सामने निकाल के लेके आ रहा है। अरे भाई हम आज यहाँ बैठे हैं, आज हम जो बात कर रहे हैं, चाहे इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, जिस भी माध्यम से कर रहे हैं, विज्ञान कोई जरूरी नहीं है इतना आपका और एडवांस हो जाए कि जो ये माध्यम भी हम काम में ले रहे हैं इनकी जरूरत ही ना पड़े। ये धीरे धीरे ये सारी चीज संभव है। तो माइंड एक एक चेतना का स्तर है जिसने आके जड़ तत्व के रहस्यों को उजागर किया, एक सीमा में माइंड ने किया। अगर मेंटल कॉन्शियसनेस नहीं खाली, और मेंटल कॉन्शियसनेस तो बहुत बड़ी होती है। श्री अरविंद पत्र लिख रहे हैं तो बिना मेंटल कॉन्शियसनेस थोड़ी लिख रहे हैं। पर विज्ञान जो है मेंटल कॉन्शियसनेस का भी एक छोटा सा हिस्सा है जिसका एक अपना तरीका है। हम जो बात कर रहे हैं बिना माइंड थोड़ी बात कर रहे हैं। तो विज्ञान ने जब अपनी टॉर्च लाइट जड़ तत्व के ऊपर डाली तो उसके कुछ रहस्य, कुछ कोई भी आदमी खेती के आज तक भी कितने प्रयोग हो गए, कोई ये थोड़ी कह सकता है अब लास्ट है बस। आप ये जानते हो विज्ञान के अप्रोच से भी आप कभी भी पूरी तरीके से, मतलब आप और से और रहस्य निकाल पाओगे। खेती वाला खेती के निकाल रहा है, हर फील्ड वाला, उसकी लिमिट नहीं है ना। देखो आप मेडिकल साइंस अपने रहस्य निकाल रही है, जबकि एक शरीर की तो बात कर रहे हैं ये। अरे भाई एक पैथी आप इंटीग्रेटेड बना दो, क्या क्या दिक्कत हो रही है। अब तो आपके पास एआई भी है, सारी इंफॉर्मेशन वैद्य की भी इकट्ठी कर लो, जितनी भी चरक संहिता और है सारी इकट्ठी कर दो एआई के ऊपर, और एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दो। उसके पास गए, कोशिश तो है इनकी, और फट से ये काम कर दो। अरे अब तो तुम्हारे पास एक ब्रेन के अंदर तो इतनी चीज स्टोर नहीं हो सकती, पर एआई तो कर सकता है। तो ये सारी कर दो, नहीं कर सकते क्योंकि ये प्लेन इंट्यूशन का है। जैसे ही आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के पास जाते हो तो मेंटल कॉन्शियसनेस किधर रुख करती है, वैसे ही उसके रहस्य। और क्या इसका अंत हो सकता है क्या, इस अप्रोच का अंत है क्या, ये बताइए मेरे को। वैसे ही आप हीलिंग में प्रवेश कर जाते हो, क्या इसका कभी कोई अंत हो सकता है। तो माइंड ने ये सारी चीजें पैदा कर ली, जड़ तत्व पे अपना दबाव डाल के, प्राण पे जब वो अपना दबाव डालता है तो अनंत संभावनाएं खुल के आती है। ये तो खाली मेंटल कॉन्शियसनेस की बात है। वही अगर आपके और थोड़ी सी डीपर कॉन्शियसनेस हो, आप निर्माण नहीं कर दोगे। पांडिचेरी आश्रम का निर्माण किस चीज से हुआ है, देख लो आप। हम जिस नियम पे यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, या फिजिकल नियम उस तरीके से क्या काम कर रहे हैं भाई। पर स्थूल आदमी इसको रिड्यूस डाउन टू अपनी चेतना पे करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो दूसरे ही जगत में रह रहा है। ये विचार आप समझ पा रहे हो, कितना जबरदस्त विचार है, क्रिएशन की बात है ये। आप इसको समझते नहीं समझ के आप बहुत लिमिटेड एग्जिस्टेंस जीते हो, कितनी लिमिटेड एग्जिस्टेंस जी रहे हैं। बाकी मेंटल कॉन्शियसनेस की भी बात करो, ये पशु को जो उपलब्ध नहीं है वो क्या कर ले इस जगत के अंदर, ये बताओ। उस कॉन्शियसनेस में रह के पशु में और मनुष्य में शारीरिक रूप से कोई विशेष कोई अंतर आया नहीं, और जिस चीज का अंतर आया वो हाथ से पकड़ में आती नहीं। तो सुप्रामेंटल तो और सूक्ष्म चीज है। आप वही चीज चाहोगे कि इसके ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, तो वो चीज तो मनुष्य में ही नहीं हुई। पशु में और मनुष्य में जो अंतर है वो तो मेंटल कॉन्शियसनेस का है। और मेंटल कॉन्शियसनेस भी अपना रुख किधर करती है, अभी हम जो बात कर रहे हैं किससे कर रहे हैं। पर ये बातें तो और कोई दूसरा कर ही नहीं रहा जैसी हम कर रहे हैं। इवन श्री अरबिंदो का टेक्स्ट तो सारों को वैसा का वैसा उपलब्ध है, एक कोमा तक का भी अंतर नहीं है। कौन सी चीज है जो इंटेंसिटी मेंटेन करती है, अरे ये चीज तो साफ है ना।
आप इस लॉजिक को नहीं समझ रहे, पर वो एग्जिस्ट होने से थोड़ी रह जाता है मैं नहीं समझ रहा उससे। इस कमरे में जो चीजें हैं या जो वाइब्रेशंस हैं अलग अलग स्तर पे छिपकली अपने लेवल पे लेगी। जो डीपर व्यक्ति वो कह रहे हैं यहाँ तो कंसंट्रेशन अलग तरीके का, यहाँ तो बड़ा अपनी एनर्जी गेन करते हैं, इसका मतलब आप एनर्जी लेवल पे खुले हो। जो उस पे खुला नहीं है वो नहीं खुला है बस। तो एक स्थान पे बैठ के आप समाधि के पास बैठे और कितना आपको डीपर उसमें आता है। आपने समाधि टच की, जो एनर्जी लेवल पे खुला है वो कहता है अरे इसने तो भर दिया, चार्ज कर दिया मेरे को इस स्थान ने। और दूसरा वहां कह रहा है ओहो भाई ये तो जेल है। वर्णन है ना ये। कौन सी चीज है जो बीइंग के सत्य का निर्माण कर रही है? आप ये सोच रहे हो विचार है, आत्मा कर रही वो जो भी है खैर, पर इसने आपके एग्जिस्टेंस का निर्माण कर दिया। आपके लिए जगत का निर्माण किया है ये। एक के लिए वो आश्रम में वो चार दीवारी से बाहर नहीं गया और उसको आज तक महसूस नहीं हुआ, वो तो इतनी फ्रेशनेस के अंदर है और कह रहा है क्या आनंद बरस रहा है। और दूसरा ये शिकायत में भाई साहब मैं ईमानदारी से यहाँ काम कर रहा हूँ, 3 साल से जाने ही नहीं दे रहे मेरे को। वो श्री अरविंद को लड़ रहा है, चिट्ठियां लिख रहा है, मेरे को जाने क्यों नहीं देते आप यहाँ से। हम ये कह रहे हैं यार श्री अरविंद के तू नजदीक है बता, उसके लिए उस जगत का निर्माण ही नहीं रहा ना। आप जिस तरीके से एग्जिस्टेंस को या रियलिटी को देख रहे हो उसमें अब ये फंडामेंटल शिफ्ट आ जाएगा। यदि आप इस पे विचार करो तो कोई ना कोई चीज आपके रियलाइजेशन या एक्सपीरियंस पे तो लेके जानी ही चाहिए। ये सारी वार्ता आज जो हम कर रहे हैं ये आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रवेश तो किसी चीज में दिलानी चाहिए। एक स्तर पे तो माइंड पे तो दिलानी चाहिए कि आप जो जितना आग्रह रखते हो रियलिटी पे वो है नहीं, जगत है ये। और आपकी चॉइस का है, आप चाहो उस जगत में आप निवास कर सकते हो। इट डज नॉट क्रिएट ए फिक्शन वाज दैट नेवर वाज इन बीइंग। विज्ञान जो कह रहा है वो तो खाली एक, वो जितने उत्तर देता है उतना ही वो फिक्शन बना देता है। विज्ञान की बातें यदि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितने परीक्षण बताते हैं वो खाली डेटा या स्टेटिस्टिक्स या यही दिखाते हैं जो हर कोई देख भी नहीं सकता उसको। वो आजकल तो इतनी सूक्ष्म हो गई, जैसे ये कैसे साहब ये तो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वो इतनी सूक्ष्म प्रक्रियाएं कैसे, तो दर्ज करो। मतलब आप बॉर्डर लाइन के ऊपर जा रहे हो चीजों के, जिसके अंदर जैसे आपने पढ़ा था वेद के अंदर कि इसके अंदर कुछ तो एक्सपेरिमेंटेशन है, कुछ कंजेक्चर है। अच्छा दूसरी चीज आप ये बताइए कि वो पार्टिकल जिससे आप व्यवहार कर रहे हो यदि आपके माइंड से रेस्पॉन्ड करे तो अब ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो रही ही नहीं। जैसे जापान के अंदर इन्होंने ये परीक्षण किया मैसेजेस ऑफ वाटर, ये मैंने आपको पहले भी शेयर किया था। पानी को एक्सपोज करते हो आप, कोई एक स्प्रिंग वाटर आपने लिया और उसको एक्सपोज किया एक अच्छे विचार से, और उसमें बाद में जो क्रिस्टल्स बनते हैं अच्छे वाले के, कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स बनते हैं किसी भी भाषा का। ये आपको इन रहस्यों में प्रवेश कराती है कि उस शब्द के प्रति उसमें कोई चीज है। वो जब लेबल आप उस बोतल के ऊपर लगाते हो, आप ये ढूंढ के देख लेना ये इंटरनेट के ऊपर मैसेजेस ऑफ वाटर, तो ये हैं कैसे ये चीजें, इसको रखें कहाँ इस जगत की स्कीम में। तुलसी देते हो आप, मंदिर में जाते हो, हमारा जितना भी ये जो तंत्र है कहाँ है तो इसी मैनिफेस्टेशन में। कैसे काम करता है, आपको डीप समाधि लग जाती है। कहाँ है ये, है कहाँ ये वैसे। मैं तो डीप उसमें स्टेट में गया था। भौतिक आदमी तो कहते चले गए यार आंख बंद करके, हम भी रात को जाते हैं सोते हैं। आप बहुत ज्यादा अद्भुत विश्व में हो, बहुत ही अद्भुत विश्व में हो, और ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही है और माइंड इनको जोड़ नहीं पा रहा है। तो ये सारी की सारी हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो नॉन एग्जिस्टेंट हो। विज्ञान भी तो यही प्रयास कर रहा है। आप विज्ञान को तो रियल मानते हो, विज्ञान और क्या एक्सप्लेन कर रहा है वैसे, जगत का क्यों एक्सप्लेन करने की वो कोशिश करता है। तो लाइट के ये नियम है, चाहे सामान्य व्यक्ति उससे
संबंध न रखता हो तो भी बल्ब तो जलाता है। आप विज्ञान की डिस्कवरीज काम में ले रहे हो, और जबकि विज्ञान मूलतः आपके मैटर को ही कह रहा है ही नहीं इस तरीके की कोई चीज, ये तो है ही नहीं। आप उसके प्रयोग तो कर रहे हो, अपने जीवन को और एनरिच भी कर रहे हो। हालांकि खैर मनुष्य की प्रवृत्ति है वो तो उसको युद्ध में ही काम में ले रहा है ज्यादा, तो या अपनी भौतिक सुख सुविधा में। विज्ञान का क्या उपयोग किया अभी तक इसने? कल्याण में तो क्या काम में लिया है? अब तो ये हो गया, कंपनियां खुद एक दूसरे को कह रही है रे एआई बंद कर दो, नहीं थोड़े दिन बाद बचेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म को एआई के हाथ में दे दिया। अभी यही आर्टिकल अपना आ रहा है, और सारे देश कितना जल्दी में है बिना उसके खतरे जाने, क्योंकि रेस किसके बीच में चल रही है? अमेरिका और चाइना के बीच में, कि चाइना आगे आ जाएगा। चाइना के बारे में कि चाइना का माल खराब है, ये है वो, इसलिए ये इतना शोरगुल इसलिए था क्योंकि वेस्टर्न कंट्री को कैसे पसंद हो कि आपका कोई राइवल खड़ा हो जाए। बाकी तो चाइना का मार्केट है इतना जबरदस्त हो गया, वो तो इनसे दबने वाला थोड़ी है उस तरीके से। इस रेस में सारे के सारे लग रहे हैं। भारत को सेंस नहीं है, कॉपी करने में एक नंबर है। इसलिए पिछले दिनों सेमिनार हुई थी एआई की, सेमिनार हुई थी, और इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि अब नेक्स्ट जो शिक्षा नीति है, तीसरी क्लास से एआई को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अब इसके क्या मतलब है? क्या इनको सेंस भी नहीं है? खैर कैसे करेंगे ये भी नहीं पता, पर दबाव तो है इसके ऊपर। क्यों आया ये, कैसे आ रहा है? ये सारी चीजें हम बिल्कुल इसी की बात कर रहे हैं, हम कोई अलग बात नहीं कर रहे। विज्ञान जब ये चीजें ले लेता है तो आज ये भौतिक विज्ञान अब कहाँ है? श्री अरविंद ने कहा था उसके बीच में विज्ञान ने आके कोई हस्तक्षेप करके खराब कर दिया। कहाँ है? हम हैं कहाँ? सुपरामेंटल की ओर जाने में अब मूवमेंट हम मनुष्य जाति के रूप में अब कहाँ पाते हैं अपने आप को? ये सोचना तो चाहिए ना। वह सृजनशील ज्ञान है, वह भागवत विचार का आत्म संसिद्धिकारी सत्य है। सेल्फ रियलाइजिंग इंग्लिश में क्या होगा ये? सेल्फ इफेक्टिव है या सेल्फ रियलाइजिंग है? Right, because it carries the creative force, the sun, the Lord and symbol of gnosis. ये नहीं, इससे पहले का कौन सा है? The will in the gnosis is a conscious force of eternal knowledge. It throws the consciousness and substance of being into infallible forms. परंतु विज्ञान केवल ज्योति ही नहीं है। ये सेंटेंस ideation of the gnosis is a radiating light stuff of the consciousness of eternal. Each ray is a truth. कहाँ गया? ऊपर चला गया ये। This idea is not creative imagination. सृजनात्मक, अच्छा इससे पहले है सेल्फ इफेक्टिव है ये, आत्म संसिद्धिकारी, सेल्फ इफेक्टिव। तो यहां इंग्लिश में कहां आ गए हम? This idea is not creative imagination, not something that constructs in a void, but light and power of eternal substance, truth light, full of truth force. और यही आगे ये कह देंगे, यही बात जो सूर्य की जो बात चल रही है वेदों के अंदर नीचे, ये कल आएगा। Creative force of the divine idea, the sun, the Lord and symbol of the gnosis is described in the Ved as the light, which is the father of all things. सूर्य सावित्री, सूर्य सावित्री की जब बात करी जाती है तो इसका मतलब ये है। तो इसलिए बताओ आज तक किसी ने बात करी नहीं ना,
वेदों में ये सत्य निहित है, पर वो इंट्यूटिव भाषा के अंदर है। आज श्री अरबिंदो जिस भाषा में इसको लेके आए, इसलिए वेद के पूर्ण सत्य को प्राप्त करना ही भारतकार मनुष्य जाति की मुक्ति का एकमात्र रहस्य है। वेद को पुनः प्राप्त करना होगा। तो अपन तो अभी यहां आए हैं, कल ये और बात करेंगे। इन्वॉल्व है, बहुत इन्वॉल्व है। अभी तो वो नेसेसरी, इतने दिन की बाद भी देखो आप कितना मुश्किल पा रहे हैं इसको, क्या तैयारी की आवश्यकता है। ये और किसी दूसरे तरीके से आप सोचो कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, मूल मुद्दे तक जब तक नहीं जाओगे, मूल सोर्स से जब तक नहीं जुड़ोगे, तब तक तो वो मूल काम नहीं हुआ। भाई मेरा काम तो मूल चीज लाने से होगा, और आप कितनी भी हड़बड़ी करो कि मैं थोड़ा जल्दी आपको ये कर दूं, ये इफेक्टिव है वो। अरे भैया मूल से जुड़ो। इसलिए श्री अरबिंदो को मूलतः आप जब तक आत्मसात नहीं करते, अपने आप को ऑफर नहीं करते, और हड़बड़ी हड़बड़ी के अंदर की मैं फट से एक्टिव काम करना शुरू कर दूं, ये कर दूं, उसमें नहीं हो सकता। मूल अगर आप इक्वेशन को नहीं समझते तो मेरे को और कोई शॉर्टकट बताओ कि आप ये कर सकते हो। इनफैक्ट अप्रोच भी कर सकते हो क्या इस प्रॉब्लम को। जो प्रॉब्लम यहां सोल्व होने की है, यदि आप उसको एक स्तर पे नहीं समझते तो आप उसकी ओर अप्रोच भी नहीं कर सकते, सॉल्यूशन की ओर तो मूव ही नहीं कर सकते। ये है। ठीक है दीपक। हाँ ठीक हूँ। इन्वॉल्व है ये विचार भी इन्वॉल्व है। रविकांत जी, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। इसको दोबारा सुनना आप, और जितनी बार, मतलब जब तक नहीं समझ में आए सुनते रहो, क्योंकि इसके बिना और कहीं प्रवेश हो नहीं पाएगा। पढ़ना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा। हाँ वही, मतलब टेक्स्ट को सामने रख के जो इमेजेस अपन बना रहे हैं कंटिन्यूअस, और ये तो श्री अरविंद ने मानसिक भाषा में साफ करके लिख दिया, तब की स्थिति है। अब ये क्या तो समझ जाए हम इसको, नहीं क्या आप समझ रहे हैं ना इसको क्या क्या समझ जाओ अब इसको। और आपको एक व्याख्यान में समझा दो, अरे कैसे समझा दो, एक एक लेक्चर में कैसे समझाओ इसको, असंभव चीज है ये। अनिल जी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है, जैसे इंग्लिश में तो इन्होंने विज्ञान का जैसे कोई नोसिस ही बोल रहा है ना यहाँ। अपन विज्ञान हिंदी में ही जब है कर रहे हैं उसका, तो विज्ञान बोल रहे हैं, है ना, विज्ञान मतलब। अपन नहीं बोल तो रहे। श्री अरबिंदो भी जब डायक्रिटिक नहीं काम में हिंदी, लेते हैं तो विज्ञान ही लिखते हैं। लेकिन साइंस नहीं कहीं भी आया है इसमें, विज्ञान का मतलब साइंस नहीं आया है कहीं। तो अब हम ये थोड़ा कहाँ कह रहे हैं कंफ्यूजन है। विज्ञान, हम हम्म। नहीं कह रहे विज्ञान। नहीं, अब जैसे कहीं बात जब आएगी तो साइंस, विज्ञान से आप साइंस पे भी लेके जाओगे, और उसमें सोलर सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट तो बात कर देखना ही रहे हैं। पड़ेगा आपको। हाँ, तो मतलब आपको ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, सा फाइन, हाँ फाइन लाइन है इसमें कि भाई कहाँ ये साइंस की बात आ रही है और कहाँ ये नोसिस की बात आ रही है। ये भी इसमें थोड़ा तो सा। आ नहीं रही। ये तो मैं एक्सप्लेन करने के क्रम में बोल रहा हूँ जो बोल रहा हूँ सो। हम्म। हाँ, इसमें कहीं वो साइंस की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो विज्ञान मतलब नोसिस की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो थोड़ा सा मतलब क्लियरिटी रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो मिक्स हो जाएगा मामला। नहीं नहीं, अपन तो क्लियर हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको बार बार सुनना पड़ेगा, अपन हाँ कंफ्यूज हाँ, नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल वो फाइन लाइन गड़बड़ हो जाएगी। अपने कंफ्यूजन रत्ती भर भी नहीं है। हम्म। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल। जय श्री मां। जय श्री राम।